पावन ग्रंथ शिव महापुराण का 39वां दिन। आइए श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। आज कैलाश संहिता का आरंभ करते हैं। कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय सगण्याय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्य अंत हेतुवे। अर्थात जो प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का इस प्रकार वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने गिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवनजननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सभी शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर, महागानी, महाज्ञानी, महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरू के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंदस्तर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। वहाँ मुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था।
उनके 4 भुजाएं थी, सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण किए हुए थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप के बीज से युक्त तथा प्रणव स्वरूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गो को नमस्कार है, जो स्वयं गु हैं, जिनका रूप गुह है तथा जो गुह शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद यानी माता के गर्भ से क्षित हैं। स्कंदन यानी गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अणुर के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। सदक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप सदानंद को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा 4 भुजाओं में क्रम से शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्ष स्थल ध्वजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके चरित्र, जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणार बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित दो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करें।
प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओम इतीदम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम इति ब्रह्म अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वम हेतदम ब्रह्मम, यह सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यक्ति भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्ट और व्यक्ति सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महाशय, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः आप कृपा करके प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। ओम नमः शिवाय। अब प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम यानी धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा कि महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वरी सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ये संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव का नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भाम स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रम से उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहे प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे 5 मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। ये शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और
व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसीलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रय वर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। जातियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, तो सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नंदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा, सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विधि प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नंदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु यानी अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें।
ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के वन चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वे देवार्थ भवन्तौ वृणे वृणे भगवन भवभद्याम नांदी श्राद्धे क्षण प्रसादनीह। अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्णन करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत के पूजन करे। उनमें क्रम से ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करे और कुछ पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करे। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे, विश्वे देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह वह कुशासन है, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जावे। इसके बाद कहे, अश्मन्नांदी मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थे भवद्भ्याम क्षण क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्नुदाम भवन्तौ, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहे। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नुयाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्धदेव पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में नमः इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, यत्पाद पदम स्मरणादयस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्णम तम वंदे शाम्भमीश्वरम। जिनके चरणार बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण और अधूरा अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन शाम्भ सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे कि ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, ये आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ देंगे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, ये अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का शमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे।
जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृत पिधान मशी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल देंगे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए, वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींची और इन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रम से अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्र पितरो मादय ध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रम से अक्षत एवं जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3 पिंड देवे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने वह ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुणने के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करे और पूर्वोक्त यत्पाद परम स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा देवे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याय वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा देंगे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लेंगे। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्याहवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा देवे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके दोरा गोपीन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदनंतर होम द्रव्य और शनिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमीमये पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निमय देवानाम एतस्य समाम नायम ओम इसे त्वेर्जे त्वा वायवस्त अग्न आयहि गीते तथा शम नो देवी रविष्टे इत्यादि का पाठ कर ले। तत्पश्चात म य र स त ज भ न लग ल ग पंच संवत्सर मयम समाम न्याय समाम नातः अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि बुद्धिरादैच अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदनंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत का रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने यथा स्वाहा, ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इत्यादि इति
तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके स्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। ओम नमः शिवाय। अब संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास व दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं कि वामदेव तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आवे और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रम से पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपास नाग्नि में आद्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में शनिदा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति देवे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी न्याय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि शिष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति देवे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से स्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुछ पर रखे, पुनः घी से चरु का मिश्रित करे। उसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजातादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्व देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति देवे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थी अंत उच्चारण करे, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याहवाचन करके कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा जप सहित चरु की आहुति देवे। इसके बाद अग्नि शिष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और देवे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेशादि चतुर्भुज मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रम से सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक
कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नशिका, रसना और त्वक ये श्रोताद्र पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण दिक पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि पंचों कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें पंच तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तु प्रकृतिम विद्या, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचकंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मम, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं उनमें से प्रत्येक को क्रम से अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। 1 पृथ्व्यादि पंचक, 2 शब्दादि पंचक, 3 वागादि पंचक, 4 श्रोत्रादि पंचक, 5 शिरादि पंचक, 6 त्वगादि धातु सप्तक, 7 प्राणादि पंचक, 8 अन्नमयादि कोश पंचक, 9 मन आदि पुरुषांत तत्व, 10 नियत्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकंचुक और 11 शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मयी शिव ज्योतिषे इदम नमम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विद्या तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विद्यायै स्वाहा, कर्षोत्याय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घटनोत्कुशाय परस्मयी देवाय इदम नमम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्ति स्वयमहे उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्रासुर्भुवा च सचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सत्य त्याग के लिए लोकत्र यज्ञाति ने परमात्मा ने शिवायेदम नमम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके रथ में स्थित शरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा देवे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याते अग्नि यज्ञा तनुष्टये वारो हात्मात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योत्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक
निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भुव सावित्री प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भुव सावित्रीं प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम श्वः सावित्रीं प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः श्वः सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने देवे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे कि हे भगवती गायत्री, साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय शरीर से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, कैयूर, बाजबंद, कड़े, करदनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य भी सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री विद्यार्थियों में से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। विद्यार्थियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाक्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मोक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इन अनुवाक का जप करे। तत्पश्चात इस प्रकार अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहे। दारेश हृदयाश वित्तेशायाश लोकैशायाश वित्थी तो हम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मैंने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रम से 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रम से इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भूव सन्न्यस्तम मया, ओम भुव सन्न्यस्तम मया, ओम शुभः सन्न्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः शुभः सन्न्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि लेकर जल छोड़े। एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कही। ओम भुव समुद्रम गच्छ स्वाहा, यों कहकर उसका जल में ही होम कर देंगे। फिर ओम भुव सन्न्यस्तम मया, ओम भुव सन्न्यस्तम मया, ओम शुभः सन्न्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कदी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यों के आचार्य अपने हाथ से उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे।
तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोवशी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और शकामा गोपायजो सखा युवसीन्द्रस्य वज्रोवशी वात्र घ्न सर्मदे ने भव यत्यापम तन्निवारय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे, फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लेवे और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल देवे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु वीर्याग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरिति, भस्म वायुरिति, भस्म जलमिति, भस्म स्थलमिति, भस्म व्योममेति, भस्म सर्वम हवा इदम, भस्म मन एतानि चक्षुषि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे देवे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयाशूम सम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड्र धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध करा दे। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करावे। कैलाश पुरस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर लेवे और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह की प्रतिज्ञा करे कि मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर काट दिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाई और सभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे। ओम नमः शिवाय।